बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज के एक पवित्र करिश्मे को प्रेमी माला सिंह पुत्र श्री दल सिंह गांव बुदरवाली जिला श्री गंगानगर से इस तरीके से बयान करता है। प्रेमी माला सिंह ने बताया कि उसका चचेरा भाई प्रीतम सिंह पुत्र लाल सिंह के साथ इस तरह एक करिश्मा घटित हुआ। सन 1957 की बात है। शहंशाह मस्ताना जी महाराज बुदरवाली गांव पधारे हुए थे। इस गांव में व आसपास के इलाके में बेपरवाह जी के बहुत सारे सत्संगी हैं। साधसंगत की अर्ज पर बेपरवाह जी ने इस गांव में डेरा बनाना शुरू कर दिया। उन दिनों इस इलाके में जोर की आंधी चला करती थी और काफी समय से वर्षा भी नहीं हुई थी। मनमुख लोग इस बात का प्रचार कर रहे थे कि जिधर डेरा बन रहा है इधर से ही वर्षा आया करती थी। इधर बाबा जी ने डेरा बनाना शुरू कर दिया है, अब तो न वर्षा आएगी और न ही अंधेरी रुकेगी। इस गांव का प्रीतम सिंह भी इन मनमुख लोगों में शामिल था। डेरा बनाने के लिए साध संगत ने गांव के तालाब में से कच्ची ईंटें निकाली हुई थी। सेवादार जब भी सेवा करते तो ऊंची आवाज में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाते। एक दिन प्रेमी ईंटों की ट्रॉली भरकर डेरा सच्चा सौदा बुदरवाली में ला रहे थे। जो प्रेमी ट्रॉली के ऊपर बैठे थे वे ऊंची आवाज में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाते जा रहे थे। रास्ते में गांव के नौजवान प्रीतम सिंह ने जब प्रेमियों को खुशी खुशी सेवा करते देखा तो उससे सहन नहीं हुआ। वह एकदम ईर्ष्या से आग बबूला हो गया और ट्रॉली पर बैठे प्रेमियों को रोड़े मारने लगा। सेवादारों ने मालिक के हुक्म में रहते हुए उसे कुछ नहीं कहा और सीधे डेरा सच्चा सौदा चले आए। इस समय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज दरबार में टहल रहे थे। सेवादारों ने सारी बात बेपरवाह जी के सामने अर्ज की। इस पर सर्व सामर्थ सतगुरु जी ने वचन फरमाया, आप ही सीधा हो जाएगा। सेवादारों ने अर्ज की, साईं जी अगर आपका हुक्म हो तो हम उसे पकड़कर लाएं और उसकी पिटाई करके उससे बंदा बना दें। इस पर दयालु शहंशाह जी ने वचन फरमाए, वह आप ही यहाँ आ जाएगा और सीधा हो जाएगा। उसे कुछ नहीं कहना, कुत्ते तो हाथी के पीछे भौंकते रहते हैं, उन कितनों को वह मारे, बल्कि वह तो अपनी मस्ती में चलता जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। उन्हीं दिनों कुछ लोग इकट्ठे होकर बेपरवाह मस्ताना जी के चरणों में आए और वर्षा के लिए अर्ज की। इस पर दाता जी ने फरमाया, भाई असी इत्थे बारिश करवाने नहीं आए, मालिक की रजा में रहना चाहिए। बारिश करे तो उसकी मर्जी, ना करे तो भी उसकी मौज। उस दिन बहुत अंधेरी चल रही थी और सारा डेरा भी रेत से भर गया। जो साध संगत वहां सेवा कर रही थी उसे बहुत मुश्किल हुई। अतः संगत भी मन ही मन वर्षा के लिए अरदास करने लगी कि हे शहंशाह जी अगर बारिश हो जाए तो गीली रेत को हटाना भी आसान हो जाएगा। कुल मालिक दाता जी सभी के अंतर हृदय को जानते हैं, संगत की जायज इच्छा को जल्दी सुनते हैं। बस फिर क्या देर थी, थोड़े समय बाद ही बरसात शुरू हो गई। रात भर बरसात होती रही। उन निंदा करने वालों की शंका दूर हो गई जो ये कहते थे कि डेरा बनने की वजह से ही बरसात नहीं हो रही। प्रीतम सिंह अपने किए पर अंदर ही अंदर पश्चाताप करने लगा। उसे दिन रात चैन नहीं आता था। उसे कई दिनों तक न भूख लगी और न ही नींद आई, यानी उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कुल मालिक की रहमत से कुछ दिन बाद वह हौसला करके डेरा सच्चा सौदा बुदरवाली में आ गया। उसने सच्चे पातशाह जी के चरणों में पेश होकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी और वह सदा के लिए मालिक का सेवक बन गया। वह पहलवान था और कुश्ती किया करता था। दयालु दाता जी के हुक्म में वह कुश्ती करते हुए मालिक की अपार रहमतों को प्राप्त करता रहा। इस साखी से यह स्पष्ट होता है कि पूर्ण रूहानी संतों के वचन अटल होते हैं। वे जो भी वचन कर देते हैं वह अवश्य पूरे होते हैं। नमस्कार।